अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक मरतबा फिर आप और मैं आमने सामने नई क्लास के साथ। हमारी जो क्लास चल रही है वो कौन सी है? मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। 1.2 का एक हमने बहुत प्यारा सा नाम रखा हुआ है। क्यों ये नाम रखा है हमने? ताकि आपको इसकी वैल्यू का पता चल सके, ताकि आपको इसकी वैल्यू का पता चल सके कि आपने अगर एक्सरसाइज 1.2 अच्छे तरीके से ना की तो आपके क्वेश्चंस जो हैं पेपर में अटेम्प्ट होना मुश्किल हो जाएंगे। यूनिट नंबर 1 में से उसने एटलीस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट देना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन से मीनिंग 2+2+2 यानी 6 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट से मुराद 4 मार्क्स, ठीक है, और एक या दो एक्सरसाइजेज में से या कंसेप्ट्स में से उसने एमसीक्यूज पूछने हैं। तो 12 मार्क्स का पेपर, 11 या फिर 12 मार्क्स पेपर आपका यूनिट नंबर 1 में से। लेकिन उसमें से 7 से लेकर 9 मार्क्स का पेपर जो है वो किस में से है? एक्सरसाइज 1.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तमाम पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले एक मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं, उनका मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था। फिर जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.0 का क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करवाया, उस दिन फिर मैंने साथ साथ वो लॉज आपको डिस्कस किए। फिर उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट करवाए थे, तब भी मैंने साथ लॉज और रेडिकल्स के लॉज और लॉज ऑफ इंडाइसिस को लिखकर साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये कैसे यूज हो रहा है, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 से 9 जो हमने किए, ठीक है, उसके लिए भी मैंने साथ लॉज ऑफ रेडिकल्स को लिखते हुए, लॉज ऑफ इंडाइसिस को लिखते हुए उन क्वेश्चंस को भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर किया। उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, तवज्जो की होगी, उनको अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए किया होगा। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा एक बात याद रखनी है, जब कोई भी टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है और बच्चा देख रहा होता है, समझ रहा होता है, उसको समझ आ रही होती, चाहे वो जितना भी नालायक टीचर है मेरे जैसा, ठीक है। स्टूडेंट्स को हर सूरत में समझ आ रही होती है। अगर स्टूडेंट जो है वो बोर्ड की तरफ देख रहा है, अगर मेंटली तौर पर वो कहीं और है, फिजिकली यहां पे मौजूद है, मेंटली एब्सेंट है, तो उसका नहीं मैं कह सकता, ठीक है। तो जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है और टीचर बोर्ड पे समझा रहा है, ठीक है, तो वो देख रहा है और उसे बोर्ड पे समझ आ रही, ठीक है। असल आपका क्वेश्चन जो है वो आपके लिए पेपर में करने के काबिल कब होता है? जब आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर कॉपी पे सॉल्व करते हैं, जहां से भूलता है फिर देखते हैं कि यहां पे क्या करना है, वो देखकर फिर आप चल पड़ते हैं। उसके बाद फिर जहां से स्टेप भूलता है फिर आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहली मर्तबा आप 1 से 2 मर्तबा भूलेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप करेंगे, अगर आपने फर्ज करें पहली मर्तबा प्रैक्टिस में 2 से 3 मर्तबा भूले हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ एक पॉइंट भूलेंगे, वो आपको पता होगा कि ये कौन सा था। जब थर्ड टाइम आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो वो आपको बिल्कुल ठीक से आता होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही फिर इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी क्लास टेस्ट में, ठीक है, किसी मंथली टेस्ट में, ठीक है, किसी मिड टर्म टेस्ट के अंदर जाकर स्कूल में या प्री बोर्ड में बैठते हैं, इवन के एनुअल एग्जाम्स में बोर्ड में जाकर आप पेपर के लिए बैठते हैं, तो जब वही क्वेश्चन इस तरह का जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है वो आपको भूला था और आपने लेक्चर को देखा था, ठीक है, तो वो जब वहां पॉइंट पे पहुंचता है तो आपको फौरन याद आ जाता है कि मुझे ये घर में यहाँ पे भूला था और मैंने इसको ऐसे देखा, ठीक है। तो ये आज थोड़ी सी आपको डिटेल बताई है पेपर की तैयारी के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के ग्रिप करने के लिए। ये जरूरी नहीं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, यही चीजें आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, उर्दू, तर्जमातुल कुरान, इस्लामियात, स्पार्क स्टडीज एक्सेट्रा, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो है ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। देखिए जी, आज के टॉपिक के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, पहले क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। उसके लिए पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आते हैं, जो कि आपको पता है। देखें जी, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। ऐसे ही होता है जब दो टर्म्स हमारे पास प्लस हो रही हैं और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ टीचर्स कुछ बुक्स इसको इधर लिखती हैं, इसको इधर लिखती हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूं। ऐसे भी ठीक है और उस तरह भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है। मैं इसको इसलिए ऐसे लिखता हूं क्योंकि दोनों फार्मूलाज के अंदर मैं फर्क बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट वन, अगर इसी तरह का हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं क्यों थर्ड टर्म इस टर्म को 2ab वाली को लास्ट पे लिखता हूं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। थर्ड टर्म भी 2ab दोनों में आता है। 2 के साथ जो साइन आएगा वो अगर दरमियान में माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा, और अगर प्लस है तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इन क्वेश्चंस, इन दो फार्मूलाज की हेल्प से मैं आपके लिए एक नए फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं, वो भी आपको पता है 8th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, तो आप जब इसका फार्मूला ओपन करोगे तो ये आ जाएगा पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड x मल्टीप्लाई 1/x। अब देखें ये x प्लस 1/x इसी तरह आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस, आपको पता है ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई, ये नीचे है ये ऊपर है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2। यानी कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा, x कोई नंबर है साथ उसी का उलट है, इसके नीचे 1 मौजूद है, ये x/1 है, ये इसका उलट है 1/x। क्यों कट गए, x का उलट 1/x मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है आपके पास, ये आ जाएगा 2। सेम इसी तरह अगर आप इसके लिए, ये x प्लस 1/x था, इसके लिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये आप ओपन करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट टू टर्म के दरमियान प्लस ही रहता है ना दोनों सूरतों में, प्लस x इसका स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 1/x आ जाएगा आपको। सेम यही चीज, तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये वाला x कट जाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों फार्मूलास के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, फार्मूलास जो है ये बिल्कुल यही चीज है, +2ab ये भी है +2ab, लेकिन कट गए हैं, क्या आ गया, +2। यानी कि जब भी हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आएगा तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, अगर दरमियान में प्लस है तो +2 आ जाएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो -2 आ जाएगा। x इनके क्यों खत्म हो गए, वो हमें पता है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल थे, एक दूसरे का उलट थे। ठीक है, थर्ड वन, आपने फार्मूला पढ़ा, हमने कहा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अब इसको अगर आप इस तरह की शक्ल में लिखना चाहें, ठीक है, सपोज आप इसकी जगह पे आते हो, इसकी जगह पे x प्लस 1/x x माइनस 1/x, तो फिर इधर क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यानी कि ये दो फार्मूलाज जो है, ये वाला फार्मूला जो है x स्क्वायर माइनस सेकंड पूरी का स्क्वायर हमने लिया, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है x स्क्वायर, तो यानी कि एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस हो गए तो हम उसको
इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास आज के लिए तीसरा नया फॉर्मूला, नया नहीं है, सिर्फ इसने अपने लिए कपड़े शपड़े और अपना गेटअप चेंज कर ली। ये भी क्वेश्चन फार्मूला आपके लिए नया नहीं है, इसी से डेवलप शुदा है। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, आज किसी इवेंट के लिए, किसी त्यौहार के लिए इन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया, किसी को डराने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। तो किन क्वेश्चंस को खुश करने के लिए या डराने के लिए इन्होंने ये गेटअप चेंज किया है? क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, exercise 1.2 all over is very important. Now today we start question number 3. इस लेक्चर में मेरा काम थोड़ा है, आप लोगों का काम ज्यादा। देखिए कहते हैं जी, इफ x is equal to 3 plus 8 square root, then find the values of, ठीक है, पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4, 5, 6, ठीक है। हम करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 1 और 2 पहले करेंगे जी, पार्ट नंबर 1 और 2। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 में कहता है कि x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू फाइंड करें। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कहता है? x माइनस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू फाइंड करें। पहले मैंने सिर्फ ये 2 पार्ट लिखे हैं, पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 इनको कंप्लीट करेंगे। देखें जी, अगर आप पार्ट नंबर 1 पे आए, ठीक है, आपको चाहिए x जो कि उसने गिवन कर दिया, x आपको गिवन कर दिया, फिर आपको चाहिए 1 ओवर x जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। सॉल्यूशन देखें जी, पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन, गिवन क्या है? x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़। अब देखें, आपको पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जिसके बटे में अपॉन में कुछ नहीं होता, उसके 1 होता है। मुझे क्या चाहिए? x तो मेरे पास गिवन हो गया, ये बात, मुझे 1 ओवर x चाहिए, फिर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। देखें, इसको मैं अगर उल्टा करूं तो ये हो जाएगा 1 ओवर x। तो मैथ का रूल है कि इक्वल साइन के एक तरफ जो काम किया जाता है वही काम आपने दूसरी तरफ करना है, तो इधर इनको भी उल्टा दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। जी, कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई? हाथ खड़ा करें, शाबाश, गुड। अब ये जो मैंने रेड के साथ अपॉन डाला है और 1 डाला है, यानी बटा डाला, 1 डाला, ये आपने डालने नहीं है, ये आपको सिर्फ बताया कि ये चीजें मौजूद हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती और ये हकीकत में मौजूद होती हैं, जिनको हम लिखना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या आ गया है? स्क्वायर रूट आ गया है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक्सरसाइज 1.2। इससे पीछे 3 लेक्चर आप पीछे जाएं तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल के साथ मैंने ये चीज समझाई है, उस लेक्चर को भी देखें, यहां पर भी डिटेल से समझाने लगा हूं। ना समझ आए तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसको डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, लाजमी देखिएगा। देखिए, पहला स्टेप 1 ओवर, ये 1 ओवर x आपका ये चल रहा है जी साहब, 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में से साइन चेंज करते हैं, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 स्क्वायर। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास? 3 का स्क्वायर माइनस
8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ऊपर क्या है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के एनिमी दुश्मन कट जाएंगे, क्या आ जाएगा -8। नो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1, जो कि लिखा नहीं जाता। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1/x की। इसको मैंने कह दिया नंबर 2। इसको मैंने क्या कह दिया नंबर 2। अब देखें, उसने मुझसे पूछा था x प्लस 1/x की मुझे वैल्यू बताओ। मैंने कहा, फिर वो कहता है कि चलो x मैं तुम्हें दे देता हूं, ठीक है। तो मुझे इनको प्लस करके फिर मैंने क्या किया, अपना एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले रूल को इस्तेमाल करते हुए, मेथड को इस्तेमाल करते हुए 1/x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया प्लस, आगे क्या आ गया 1/x। 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। अब देखें, प्लस का 8 स्क्वायर रूट माइनस का 8 स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो आपके पास x प्लस 1/x, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ। अंडरस्टैंड तो स्टूडेंट्स, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमने किया, जो भी रकम हमारे पास थी क्वेश्चन था उसको हमने दोनों साइडों को उल्टा कर लिया, डिनोमिनेटर में से साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। दोनों के दरमियान में क्या है, एक में प्लस एक में माइनस, फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज चल रहा है। 9 माइनस 8, इसके बटे में 1 बचेगा जो कि लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर। ये 1/x की वैल्यू, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, उसकी पूछी हुई बात x प्लस 1/x फ्रॉम नंबर 1 एंड 2, ठीक है। x की जगह पे 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, 1/x की जगह पे 3 माइनस, जो कटिंग होती थी वो कर दिया, जो प्लस होते थे उसको हमने कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देख लें बेटा। पार्ट नंबर 2, ये सोल्यूशन लिखने लगा हूं किसका, पार्ट नंबर 2 का। कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अब पेपर में उसने आपको ये दोनों क्वेश्चन तो देने नहीं है, दे भी दे तो कोई पता नहीं उसका। अब 1 के लिए आपने ये सारा प्रोसीजर किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी, सेकंड पार्ट के लिए भी आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। यानी कि क्या करना है, आपने लिखना है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको आपने इस तरह ये सारा रैशनलाइज करना है यहां तक कि आपने इसको, ये मेरे एरो साइन जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ये x इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर आपने करना है, आपके पास यहां पर आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, बिल्कुल सेम यही आ जाना है, ठीक है। फिर यहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिखोगे, फ्रॉम नंबर 1 एंड, ये आपके पास नंबर 2 आ जाएगी। ये बेटा जो रेड एरो साइन है यहां पर आपने ये देखे, ये चीज लिखी गई, यहां से लेकर ये चीज भी मैंने लिख दी। ये इतना पोर्शन जो है आपका, ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो है, ये इतना पोर्शन आपने इस क्वेश्चन के लिए भी अगेन सॉल्व करना है। ये दो तो मैंने लिख दी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपने सॉल्व करना है। यहां से चेंजिंग आएगी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x
-1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या आ रहा है माइनस, माइनस आ जाए तो हमेशा ब्रैकेट लगा लें, माइनस खतरनाक होता है जब अंदर अप्लाई होता है। तो 1/x की वैल्यू 3 माइनस 8 स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब देखें यहां पर माइनस का 3 है, ये प्लस इसके स्टार्ट में प्लस है, ये दो कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल, इसके कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 मौजूद है, इसके कोफिशिएंट में 1 मौजूद है, 1 + 1, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2 × 8 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट दो मरतबा आ गया, इसलिए क्या आ गया 2 8 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, इस रेड एरो साइन का मतलब है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला 1/x आपका यही आना है इस क्वेश्चन के लिए। x और 1/x क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स के लिए यही प्रोसीजर चलना है, लेकिन जब भी आपने क्वेश्चन करना है आपने ये प्रोसीजर पूरा करके चलना, क्योंकि पेपर में वो एक क्वेश्चन देगा तो उसके लिए आपने ये प्रोसीजर तो करना ही करना। अब अगर पेपर में पार्ट 2 आ जाए, ठीक है, तो आप उसको ऐसे बना के कर दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सेम लाइंस चलनी है यही हर पार्ट के लिए। तो इसलिए मैंने इसको एक मरतबा कर दिया है, बाकी पार्ट्स के लिए आप इसी को फॉलो करो। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करें। पार्ट नंबर 4 है x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखें जी, x² प्लस 1/x² फाइंड करने के लिए इधर देखें जी, इन फार्मूलाज में कहां पे आपको नजर आ रहा है x² प्लस 1/x², कहीं पे नजर आ रहा है? ये तो x प्लस 1/होल स्क्वायर, ये आ गया x² प्लस 1/x², इसमें भी x² प्लस 1/x²। अब बात यह है कि x² प्लस 1/x² इसके पास भी है, x² प्लस 1/x² इसके भाई ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। अगर आपने ये लगाना है तो आपको x प्लस 1/x पहले चाहिए, अगर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है तो आपको x माइनस 1/x पहले चाहिए। तो वो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, x प्लस 1/x आपके पास कितना आ गया 6, x माइनस 1/x आपके पास कितना आ गया 2 × 8 स्क्वायर रूट। यानी इस क्वेश्चन के लिए पार्ट नंबर 3 के लिए सुने बेटा जरा गौर से, पार्ट नंबर 3 के लिए आपने एज इट इज ये सारा प्रोसीजर यहां तक करके लेके आना। पार्ट 1 आपने ये वाला सारा करके लेके आना, ठीक है। कैसे होगा मैं थोड़ा सा साथ लिखता जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसको आपने नंबर 1 कह देना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो मैं एरो साइन लगा रहा हूं इसके क्या मीनिंग है कि आपने ये वाला पूरा बॉक्स सॉल्व करना है। तो आपके पास 1/x कितना आ जाएगा 3 माइनस ओवर 8 स्क्वायर। इसके बाद आपने ये फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस 1/x इसी तरह फाइंड करना है। वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, इस एरो साइन की जगह इससे लेकर इस तक ये वाला इतना बॉक्स वाला प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन में करना है, हर पार्ट में करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में करना है आप। तो यहां से अगर आप x प्लस 1/x फाइंड करें तो x आपके पास कितना है 3 प्लस 8 प्लस 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये दोनों आपको पता है कट जाएंगे, यही काम हो रहा है, बिल्कुल यही वाला काम हो रहा है, ठीक है।
तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहां तक आपका पार्ट नंबर 1 सारा एज इट इज यहां तक चले। ठीक है, ये देखें। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र फाइंड करने के लिए मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्र लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। ये हमने फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इधर रहेगा 36 पहले ही उधर मौजूद है, प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 34। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन है, पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन है किसका, पार्ट नंबर 4 का ये मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसके लिए भी आपने क्या करना है, ये चीज इसी तरह फाइंड करनी है। एक्स आपके पास गिवन होगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसको आपने नंबर 1 कहना है। ठीक है, फिर आपका प्रोसीजर चलेगा, 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, कॉलिंग नंबर 2। इसके दरमियान में मैं ये एरो साइन लगा रहा हूं। ठीक है, एरो साइन जो रेड में मैंने लगाया, इसके क्या मीनिंग है कि आपने ये स्टेप लिख के ये वाला सारा प्रोसीजर करना है, उसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिखना। ठीक है, अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, एक x प्लस 1/x चाहिए और एक x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 x plus 1/x is equal to 3 प्लस, बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल यही चीज हो रही है दोबारा, प्लस 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, ये दोनों कट जाएंगे, ये 6 आए। फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 x माइनस 1/x, क्योंकि आपको x माइनस 1/x भी चाहिए। ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट x माइनस 1/x। एक आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की, एक आ गई x माइनस 1/x। फिर आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, नो दैट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6। x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के बगैर है, ये स्क्वायर रूट के बगैर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। तो बेटा फिर सुन लें, ये जो एरो साइन है इसके दरमियान बहुत सा क्वेश्चन मिस है, वो कहां पे है, ये इस बॉक्स के अंदर। पार्ट नंबर 1 जिस तरह आपने सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2 के लिए भी आपने बिल्कुल इसी लाइन पे चलना है,
इक्वेशन नंबर 2 तक, फिर आपने इनको माइनस कर लेना है। पार्ट नंबर 3 के लिए भी यही चलते हुए एक्स और 1/x, फिर आपने x प्लस 1/x पहले फाइंड करना है, यानी कि इतना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करना है पहले आपने, फिर आपने पार्ट नंबर 1 का ही क्या कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस पार्ट नंबर 4 के लिए आपने पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट करना है। देखो x प्लस 1/x की 6 तक वैल्यू आई, फिर आपने पार्ट नंबर 2 जो है, ठीक है, उसका इतना पोर्शन लिखना है, ये वाला। ठीक है, पार्ट नंबर, इसके लिए आपने 2 मरतबा नहीं इसको सॉल्व करना, 1 मरतबा। ये यहाँ पे आ गया एरो साइन। ठीक है, इसको फिर आपको ये फार्मूला है आपके पास, इसके अंदर आपने वैल्यूज को रखना है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। इस क्वेश्चन में आपका इस ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इस पार्ट में आकर, इस क्वेश्चन में आकर उसने कोई पार्ट अटेम्प्ट करना हो तो वो पार्ट नंबर 4 को पिक करेगा। आगे है जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करें, पार्ट नंबर 5। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसके लिए देख लें जी, वही चीज आपके पास पहले x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसको आपने नंबर 1 कह देना है। फिर आपने इसका प्रोसीजर वही, रेड एरो साइन। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, कॉलिंग नंबर 2। फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2, ये वाला फ्रॉम 1 and 2, ये वाला आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ये फ्रॉम 1 and 2 x प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 x प्लस 1/x is equal to 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये दोनों कट जाएंगे। यही पहला पार्ट चल रहा है, यही चीज चल रही है, ये दोनों कट जाएंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब आपने x की पावर 4 फाइंड करना है। x की पावर 4 फाइंड करने से पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, जो आपने ये किया। ये प्रोसीजर आप शुरू करेंगे। यहां तक आने के बाद आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, इसकी पहले स्क्वेयरिंग करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 36। 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन करना है। ठीक है जी, फर्स्ट का स्क्वायर, जब फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे तो एक स्क्वायर पहले, एक स्क्वायर ये आ जाएगा x की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, दरमियान में प्लस, तो ये बेटा प्लस 2 आएगा, प्लस 4 नहीं आएगा। ये पावर्स 4 किस वजह से होगी, लिया हमने स्क्वायर ही है, स्क्वायर लेने से प्लस 2 ही आता है। ये 4 क्यों होगी, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर पीछे से ये 2 पावर्स पहले से चली आ रही, इसलिए ये 4 हो गए हैं। यहां पर आपका प्लस 2 ही रहेगा।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 34 का स्क्वायर ले लें, 34 का स्क्वायर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1156 इज इक्वल टू 1156। तो यहां से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा 1156 प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। ये आपके पास पार्ट नंबर 6 का, बल्कि 5 पार्ट नंबर ये 4 था, ठीक है, ये 5 था, पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 6 कहता है कि x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड कर। एक अच्छा क्वेश्चन है जी। पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए x माइनस 1/x, ये आपने फाइंड किया हुआ है x माइनस 1/x। पार्ट नंबर 2 आप कंप्लीट करके लेगा। पार्ट नंबर 2 को भी कंप्लीट करने के लिए पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, उसकी इस तरह ये सारा बॉक्स इसके अंदर सॉल्व करोगे, इस तरह का 1/x आपके पास आ जाएगा। इस रेड एरो का मतलब क्या है कि आपने इस सारे को यहां पे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन, यहां पर एरो साइन का मतलब क्या है कि आपने ये सारा पोर्शन वहां पे सॉल्व करना है। ये एरो साइन का मतलब क्या है कि आपने ये इतना पोर्शन जो है ये सारा वहां पे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी एरो साइन का क्या मतलब है कि आपने ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला जो मेथड या प्रोसीजर है ये आपने वहां पे करना है। तो इसी तरह पार्ट नंबर 6 में भी आप इसी तरह करोगे। पार्ट नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसको आपने नंबर 1 कह देना है। फिर आपको ये मैं रेड एरो साइन लगा के दे रहा हूं, आपने वही बॉक्स वाला सारा प्रोसीजर करना है। आपके पास 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट कॉलिंग नंबर 2। उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीज फ्रॉम 1 एंड 2 इसको सॉल्व करोगे। फ्रॉम 1 एंड 2 x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 1/x आ जाएगा 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। ना समझ आए तो ये तफसील के साथ बताया गया, यही चीज है, ठीक है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि x माइनस 1/x के ऊपर स्क्वायर हो, इधर स्क्वायर हो, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x माइनस 1/x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब आपने ये x माइनस 1/x स्क्वायर ये ओपन होता है, आपने ये साइड ओपन नहीं करनी, ठीक है, आपने ये वाली साइड ओपन नहीं करनी, क्योंकि उसके क्वेश्चन में हमें जो हमसे पूछा गया है वो एज इट इज है, ये बनी हुई है, आपने इसको ओपन नहीं कर देना, ओपन करनी है सिर्फ राइट हैंड साइड। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 4, जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 32। x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 32 के। ये बेटा थोड़ी सी जगह शॉर्ट होने की वजह से और आज का लेक्चर इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आज के दिन में ये सारे पार्ट कंप्लीट करने के मकसद से ये वाला पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, कॉर्नर में चला गया, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि इस रेड एरो साइन का जो मतलब है वो ये है कि ये आपने हर पार्ट के अंदर
क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आना है तो आपको सिर्फ एक पार्ट मिलना है, तो आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। यहां पर तो हमने ये 6 के 6 पार्ट्स किए हैं ना, तो हर एक के लिए ये बार बार करना पड़ता था। ठीक है, ये 2 से 3 लेक्चर्स में जाके इसने कवर होना था फिर, अगर हर एक। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आप एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आप बहुत तफसील के साथ कर चुके हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता भी हो। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पार्ट नंबर 4 और ये लास्ट वाला जो हमने किया है पार्ट नंबर 6। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोनों पार्ट्स हैं जी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अपने इस टेक्निकल पॉइंट की वजह से। ठीक है, और ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास ये फार्मूला आता है। बच्चा इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के लिए भी यही फार्मूला यूज करने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 वेरी वेरी स्पेशल। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह ताला आपका भी और मेरा, हम दोनों का हामी नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है, दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, एक नए जज्बे के साथ। अल्लाह हाफिज।